1977 में हॉसन परिवार की एनफील्ड लंदन में शांत जिंदगी टूट गई। 11 साल की जेनेट और उसके भाई जॉनी ने पहले अपने बेड को हिलते हुए देखा। जल्द ही घर में अजीब सी खटखटाहट गूंजने लगी, जो हर रात तेज होती जाती थी। फर्नीचर अपने आप हिलता था। एक भारी दराजों वाला चेस्ट लड़कियों को उनके कमरे में फंसा देता था। उनकी माँ पैगी ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसे हिला नहीं पाई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोके हुए थी। परिवार एक साथ सिमट गया, लगातार होने वाली धमाकों और टूट-फूट से डरा हुआ था। हताश होकर पैगी ने पुलिस को बुलाया। एक कांस्टेबल आया, जिसे यकीन नहीं हुआ जब तक उसने एक कुर्सी को अपने आप फर्श पर सरकते नहीं देखा। उसने इस घटना को दर्ज किया। एक आधिकारिक रिपोर्ट में इस भूतिया घटना की पुष्टि की। हॉडसन का घर अब सुरक्षित नहीं था। किसी अनदेखी चीज ने उस पर कब्जा कर लिया था। डरावना सपना अभी शुरू ही हुआ था। उनकी आम जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। भूतिया घटना और ज्यादा हिंसक हो गई। जेनेट पर फोकस करते हुए चीजें उस पर फेंकी जाती थीं। उसकी लेविटेट करते हुए तस्वीरें ली गईं। एक अनदेखी शक्ति उसे उछालती थी। जेनेट बेहोशी की हालत में चली जाती थी, एक कर्कश आवाज में बात करती थी और खुद को बिल विल्किंस बताती थी, जो पहले वहां रहता था। पत्रकार और फोटोग्राफर आए, डरावने सबूत जमा किए, तस्वीरें, रिकॉर्डिंग और उनके अपने चश्मदीद बयान। पड़ोसियों ने शोर सुना और अजीब समय पर लाइटें टिमटिमाती देखीं। पुलिस, रिपोर्टर और स्थानीय लोग सभी ने असंभव को देखा। एनफील्ड का घर बदनाम हो गया। उसमें रहने वालों के लिए उसका भूतिया होना अनडिनाइबल था। संशयवादी भी मानने लगे। दुनिया देख रही थी। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मॉरिस ग्रॉस और गाय लियोन प्लेफेयर वहां रहने लगे, केओस को डॉक्यूमेंट करते हुए। उन्होंने घंटों की ऑडियो रिकॉर्ड की, खटखटाहट, आवाजें और डरावनी घटनाएं। वह एंटिटी उनके साथ खेलती हुई लगती थी, अक्सर तब हरकत करती थी जब कैमरे बंद होते थे। फिर भी उन्होंने सबूत जमा किए, चीजें हिलती हुई, आग लगती हुई, पानी का दिखना और जेनेट की परेशान करने वाली आवाज। ये मामला मीडिया में सेंसेशन बन गया। दुनिया भर में ब्रॉडकास्ट हुआ। जब जेनेट को एक घटना को फेक करते हुए पकड़ा गया तो संदेह पैदा हुआ, लेकिन ज्यादातर घटनाएं एक्सप्लेनेशन से परे थीं। ग्रॉस और प्लेफेयर ने जोर दिया कि ज्यादातर घटनाएं जेन्युइन थीं। एनफील्ड की भूतिया घटना अब तक की सबसे ज्यादा स्टडी की गई पैरानॉर्मल घटनाओं में से एक बन गई। परिवार का ऑर्डियल अब एक ग्लोबल स्पेक्टिकल था। सच और फिक्शन के बीच की लाइन धुंधली हो गई। संशयवादियों ने इसे होक्स, हिस्टीरिया या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बताया। फिर भी पुलिस, पत्रकार और जांचकर्ताओं ने जो देखा उस पर कसम खाई। कुछ घटनाएं, जैसे हिलता हुआ फर्नीचर और आवाज, फेक करना असंभव लगता था। 2 साल बाद भूतिया घटना फीकी पड़ गई, लेकिन रहस्य बना रहा। किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और द कॉन्जरिंग 2 जैसी फिल्मों ने कहानी को जिंदा रखा। एनफील्ड केस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बेंचमार्क बना हुआ है। क्या यह एक भूत था, एक होक्स या कुछ और? सच आज भी हमें परेशान करता है।